नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। ठीक है, आप सीख रहे हैं मेरे साथ है पार्ट ऑफ स्पीच को। और पार्ट ऑफ स्पीच के चूंकि यदि आप मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं तो आपको पता है कि मैं कंटिन्यू इस समय पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के जितने भी भेद होते हैं उन पर वीडियो अपलोड करता आ रहा हूं। और प्रोनाउन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के 4-5 वीडियो में पहले ही डाल चुका हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है मैं किसी भी वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता, इसलिए हो सके कि रिलेटिव प्रोनाउन के किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन को एक वीडियो में या दो रिलेटिव प्रोनाउन को एक वीडियो के अंदर मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है, ये सब कुछ जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं इनको पहले मेरे द्वारा लिखे जाने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, कारण रहता है, वो ये रहता है कि मैं आपका ज्यादा टाइम खर्च करने की कोशिश नहीं करता हूं। ठीक है ना, तो अपने आज रिलेटिव प्रोनाउन में जिस रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा करने वाले हैं वो है वुज। जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो है वुज रिलेटिव प्रोनाउन। और वुज का प्रयोग जैसे ही वाक्य के बीच में हो जाएगा, मतलब एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कि मैं बार बार कहता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में कंजंक्शन का भी काम करते हैं, तो जैसे ही इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में या संयोजक शब्द के रूप में हो जाएगा तो इसका जो अर्थ है वो नहीं रहेगा जो इसका इंटरोगेटिव अर्थ होता है। इसका अर्थ बन जाएगा जिसका या जिसकी, जिनका या जिनके। ठीक है ना, ये वाक्य के नेचर के हिसाब से, वाक्य में जिस प्रकार की सेंस है, उसकी डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से इसका अर्थ बन जाता है वुज का। ठीक है, अब वुज का प्रयोग कैसे करेंगे, मैंने 4 वाक्य यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लिख रखे हैं। इन चारों वाक्यों में वुज का प्रयोग होगा या नहीं होगा, होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। और वो कंडीशन का मतलब वो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आप नियमों में अंदर घुसोगे तो नियमों से सीख जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन का दौर है, प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी दौर है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चीज हम यदि जीके भी याद करते हैं, जनरल नॉलेज भी याद करते हैं, तो पूरा का पूरा ट्रिक्स पर आधारित करते हैं। ठीक है ना, तो क्यों ना इंग्लिश के अंदर भी वो उस चीज की ट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वुज का प्रयोग कहाँ होता है उसके लिए जो ट्रिक काम में ली है वो ट्रिक यहाँ पहले मैंने लिख दी है। क्या ट्रिक अपने को काम में लेनी है, क्या ट्रिक मेथड अपने को काम में लेनी है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जिस वुज की मैं चर्चा कर रहा हूं, इससे पहले मैंने वुज के ही परिवार के 2 सदस्य ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एक तो वू और एक वूम, मतलब वू वुज वूम होते हैं। ठीक है ना, चाहे वू का प्रयोग हो रहा हो, चाहे वुज का प्रयोग हो रहा हो, चाहे वूम का प्रयोग हो रहा हो, तीनों की तीनों रिलेटिव प्रोनाउन में अपने को रिक्त स्थान के ठीक पहले जिसको देखना है वो देखना है कि वहां पर पर्सन मिलना चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति मिलना चाहिए। ठीक है ना, तीनों में ही। तो जो खाली जगह के पहले की कंडीशन तीनों में होगी वो सेम होगी, लेकिन तीनों के अंदर ये रिक्त स्थान के बाद की जो कंडीशन है वो अलग होगी। अब देखिए वुज के अंदर क्या कंडीशन है, मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा हूं। ये पहली कंडीशन, रिक्त स्थान के ठीक पहले तो क्या होना चाहिए गुरुजी, पर्सन होना चाहिए। और रिक्त स्थान के ठीक बाद में कोई वस्तु, और वस्तु के तुरंत बाद वर्ब होनी चाहिए। याद रह जाएगा, रिक्त स्थान के ठीक पहले तो होना चाहिए व्यक्ति, और रिक्त स्थान के ठीक बाद में कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए। और यदि मान लीजिए कि, हालांकि ये 4 नंबर पर मैंने लिख रहा है, चलो मैं 4 नंबर पर आपको बता दूंगा, फिर वस्तु होनी चाहिए और उसके बाद में कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखोगे। पहली कंडीशन, पहली ट्रिक, पहली कंडीशन है ये, मतलब टोटल 4 कंडीशंस अपने को ध्यान में रखनी है। रिक्त स्थान के ठीक पहले पर्सन होना चाहिए और तुरंत बाद में थिंग प्लस वर्ब होनी चाहिए, कोई वस्तु प्लस क्रिया होनी चाहिए। अब आप इस पहले वाक्य को देखिए, ये आपका ब्लैंक दे रखा है, ब्लैंक के ठीक पहले जो शब्द दे रखा है द मैन, ये क्या है गुरुजी, ये तो पर्सन है। ठीक है, अब रिक्त स्थान के ठीक बाद में देखिए क्या दे रखा है, शर्ट दे रखा है, शर्ट ये तो गुरुजी वस्तु है, ठीक है ना। और इसके तुरंत बाद में क्या दे रखा है, इज दिया हुआ है, इज क्या है, वर्ब है। इसका मतलब आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, खाली जगह में किसका प्रयोग कर दोगे, ये हो जाएगा वुज का प्रयोग, इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। ब्लैंक के ठीक पहले पर्सन होना चाहिए, ब्लैंक के ठीक बाद में कोई ना कोई थिंग, और उसके ठीक तुरंत बाद में वर्ब होनी चाहिए, मतलब वस्तु प्लस क्रिया होनी चाहिए तुरंत बाद वाला। तो ये इसमें वुज का प्रयोग ही होगा, ठीक है ना। अब दूसरी जो मेरी शर्त है, दूसरी जो कंडीशन है ट्रिक के अकॉर्डिंग, वो क्या है, खाली जगह के पहले तो पर्सन ही होना चाहिए। चलिए दूसरा एग्जांपल भी आप साथ में देखिए, खाली जगह के ठीक पहले पर्सन दे रखा है द मैन, ठीक है, और रिक्त स्थान के ठीक बाद में वस्तु, वस्तु के ठीक बाद में व्यक्ति, और व्यक्ति के ठीक बाद में वर्ब। समझा रही बात, पहले वस्तु, व्यक्ति और उसके बाद में वर्ब।
इससे ऊपर वाली ट्रिक क्या थी, वस्तु प्लस वर्ब थी। इसमें क्या है कि बीच में व्यक्ति और आ जाए, अगर और व्यक्ति आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वुज का प्रयोग होगा। खाली जगह के पहले व्यक्ति था, खाली जगह के बाद में कार दे रखी है जो वस्तु है, और यू दे रखा है जो व्यक्ति है, और बोरोड दे रखा है जो अपने आप में वर्ब है। मतलब ये तो हो गई आपकी थिंग्स, ये हो गया आपका पर्सन, ये हो गई अपनी वर्ब, थिंग पर्सन वर्ब, और ठीक पहले क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। कंडीशन आपकी अप्लाइड है तीनों की तीनों, मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ की जो कंडीशन है वो अप्लाइड है। इसका तात्पर्य इस ब्लैंक के अंदर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, वुज का प्रयोग करेंगे, और वुज इज करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब आ जाइए तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन अपनी क्या कह रही है, रिक्त स्थान के ठीक पहले तो पर्सन ही होना चाहिए, बेझिझक ये दिमाग में रखनी है। तीनों ही रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन सी मैंने आपको बताया, वो अभी मैं बता रहा हूँ वुज, और तीसरी जो है वो क्या है, वूम, ठीक है ना। वूम और वू को लेके मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप जाके देखना, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले तो क्या दे रखा है, पर्सन, पर्सन होना चाहिए। चलिए तीसरे एग्जांपल्स पर आप आ जाइए सीधा ही, पहले पर्सन होना चाहिए, पर्सन यहां पर दे रखा है द क्लर्क, मिल गया, नो प्रॉब्लम। अब रिक्त स्थान के ठीक बाद में क्या होना चाहिए, दो बार पर्सन आ गया, क्या आ गया, दो बार पर्सन आ गया, और उसके बाद में क्या होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। देखिए सन पर्सन आ गया, यू पर्सन आ गया, उसके बाद टॉट क्या है, वर्ब है। तो पर्सन प्लस पर्सन और प्लस वर्ब, और ठीक पहले पर्सन, यदि ये कंडीशन दी हुई मिलती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वुज का प्रयोग करेंगे। आपको देखिए ये सोचना, ये दिमाग में मत रखना कि सर ये तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति होगी, मैं देखो सीधा दिमाग में रखो, खाली जगह के पहले तो पर्सन है ही, खाली जगह के बाद में वस्तु प्लस वर्ब वुज, खाली जगह के बाद में वस्तु प्लस वर्ब, जो हमने पहली ट्रिक याद की थी, बीच में पर्सन आ गया, वस्तु प्लस पर्सन प्लस वर्ब, वुज का प्रयोग। वृक्ष स्थान के बाद में पर्सन प्लस वर्ब आ जाए तो भी वुज का प्रयोग हुआ। एक चीज और मैं बता दूं, जहां पर हमने वस्तु प्लस वर्ब याद रखा था, चौथी कंडीशन है वो ये कह रही है कि वस्तु की बजाय यदि पर्सन प्लस वर्ब आ जाए, पर्सन प्लस वर्ब आ जाए, पहली वाली कंडीशन तो याद रही जाएगी अपने, ठीक है ना। पर्सन प्लस वर्ब आ जाए तो भी वुज का प्रयोग है। देखिए पहले तो द बॉय पर्सन दे रखा है, इसके बाद में पर्सन दे रखा है, इज क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है, इसका मतलब इसमें भी किसका प्रयोग होगा, वुज का प्रयोग ही होगा। खाली जगह के ठीक पहले तो पर्सन है, नो प्रॉब्लम, बाद में वस्तु प्लस वर्ब वुज, पर्सन प्लस वर्ब वुज, वस्तु प्लस वर्ब वुज, पर्सन प्लस वर्ब वुज, और सीधा पर्सन प्लस वर्ब आ जाए तो भी वुज का प्रयोग होगा। ये चारों की चारों कंडीशंस आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो वहां अपने को बेझिझक किसका प्रयोग करना है, वुज का प्रयोग करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, रिक्त स्थान के ठीक पहले चारों में पर्सन, बाद में थिंग प्लस वर्ब, थिंग पर्सन प्लस वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब, और पर्सन प्लस वर्ब यदि आता है तो रिक्त स्थान के अंदर अपने को प्रयोग किसका करना है, वुज का करना है। एक बार के लिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और तुरंत मैं आपको बता रहा हूं कि यदि अपने को दो वाक्य जोड़ने हो वुज से, तो फिर उसके लिए सर ये वाली तो ट्रिक थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। दो वाक्य जोड़ने, वुज से दो वाक्य जोड़ने वेरी इजी, बहुत आसान है। चलिए हो गया आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। कोई भी मैं एग्जांपल यहां से उठा सकता हूं, द मैन शर्ट ब्लू इज माय अंकल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसको यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको मैंने यहां से किया डिलीट, और अब अपने वाक्य ले लीजिए। द मैन वॉन्ट्स टू सी यू, द मैन वॉन्ट्स टू सी यू, व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य मैंने लिया है हिज डॉटर इज योर स्टूडेंट, और अपने मान लीजिए कि ब्रैकेट में वुज दिया हुआ मिल गया, नहीं भी दिया हुआ मिलेगा तो मैं आपको बता दे दूंगा कि वुज का प्रयोग किस कंडीशन के अंदर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। समझा की बात, ठीक है। आप देखना पहले वाक्य के अंदर जितने भी व्यक्ति दे रखे हैं, चूंकि आपको पता है ना कि वुज का प्रयोग, वो वुज वुम तीनों का ही प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। तो आप पहले वाक्य के अंदर देखिए कि आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस में व्यक्ति दिया मिलेगा। व्यक्ति से तात्पर्य केवल व्यक्ति का नाम ही नहीं होता, व्यक्ति शब्द को इंडिकेट करने वाले सारे के सारे इंग्लिश वर्ड प्लस उसकी कोई भी प्रोनाउन,
ठीक है ना, जो व्यक्ति के लिए काम में आती है, वो कोई भी हो सकती है। दूसरे पहले वाक्य के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति दिया मिलेगा, दूसरे वाले वाक्य में उसी व्यक्ति जो पहले वाले वाक्य में दिया हुआ है उसी व्यक्ति की आपको पजेसिव फॉर्म दी हुई मिलेगी। पजेसिव फॉर्म बोले तो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन नहीं, पजेसिव प्रोनाउन नहीं, पजेसिव जो उसका एडजेक्टिव होता है वो अपने को दिया मिलेगा। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे मैं एक दो आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल सी है तो सी का क्या हो गया गुरुजी हर हो गया, ही है तो ही का क्या हो गया गुरुजी हिज हो गया, आई है तो आई का क्या है गुरुजी माई हो गया, वी है तो वी का क्या है गुरुजी आवर हो गया, दे है तो देर का क्या है गुरुजी देर हो गया। ठीक है ना, दे का देर हो जाएगा। ये पजेसिव फॉर्म आपको दी मिलेगी कौन से वाले वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में। और किसकी होगी वो, पहले वाले वाक्य के अंदर दिए गए किसी न किसी व्यक्ति की। चलिए इस पूरे वाक्य को आप देखिए, पहले वाक्य को, क्योंकि दूसरे वाले वाक्य पर तो हम बाद में जाएंगे। पहले वाक्य में व्यक्ति दो जगह दे रखे हैं, एक तो द मैन और एक यू। अब पहले अपने यू से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि यू की जो पजेसिव फॉर्म होती है वो क्या होती है गुरुजी, योर होती है। क्या दूसरे वाक्य में योर दे रखा है, दे रखा है गुरुजी। समझ आ गई बात। अब देखिए कि द मैन दे रखा है एक व्यक्ति, और द मैन, क्या द मैन के आगे कोई पजेसिव फॉर्म दे रखी है, दे रखी है गुरुजी। होना तो एक चाहिए अपने पास, तो पहले बिड़ते ही वाक्य के अंदर दो आ गई, तो इस स्थिति से कैसे टैकल करेंगे हम। अब वाक्य को थोड़ा सा आप ट्रांसलेट इनटू हिंदी करके देख लो। द मैन वांट्स टू सी यू, आदमी आपसे मिलना चाहता है, आदमी आपसे मिलना चाहता है। हिज डॉटर इज योर स्टूडेंट, उसकी, हिज डॉटर मतलब रिपीटिशन जो हुआ है, एम्फेसिस जहां पर दिया जा रहा है वो इस द मैन वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव है उस पर दिया जा रहा है। इसका मतलब है ये हिज का वूज बन जाएगा। ज्यादातर क्या होगा, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट ही वूज बनेगा, बस पूरा सब्जेक्ट नहीं, वो सिर्फ पजेसिव केस, वो केवल पजेसिव एडजेक्टिव, उतनी जो पजेसिव फॉर्म होगी केवल वो ही बनेगा। अब पजेसिव फॉर्म का एक तो तरीका ये है, जैसे हमने प्रोनाउन टेबल के माध्यम से पजेसिव एडजेक्टिव या केस हमने निकाल लिया। अब कई बार क्या होता है कि जैसे द मैन हो, उसकी बजाय पजेसिव केस हिज देने के बजाय क्या दे देंगे वो द मैन, और ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस दे देंगे, तो भी ये उसका पजेसिव रूप ही है। ठीक है ना। कई बार सीधा मान लीजिए पहले वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो आपको मिल जाए राम, और दूसरे वाले वाक्य में या तो हिज दिया मिलेगा, और यदि हिज नहीं दिया हुआ तो दूसरे वाले वाक्य में क्या दिया मिलेगा, राम्स। क्या दिया मिलेगा, राम्स। तो ये जो राम्स है ये पजेसिव फॉर्म ही है, तो यहां पर आपके पास पजेसिव फॉर्म क्या है, हिज है। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा माइंड लगाइएगा। फिर मैं, जब आप सोच रहे, चलो मान लीजिए एक बार के लिए आपने सोच लिया, द मैन वॉन्ट्स टू सी यू, वूज डॉटर इज योर स्टूडेंट। मैं लिख रहा हूं, करेक्ट है नहीं है उसका हम पता भी लगा लेंगे। हमने सोचा है इस प्रकार से, द मैन wants to see you, वूज, अभी ये जो हिज है वो तो वूज बन गया, अब बच के आ गया डॉटर इज योर स्टूडेंट, वूज डॉटर इज योर स्टूडेंट। अब मान लीजिए कि मैं कह दूं कि पहला वाक्य पूरा उतारना है और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के पजेसिव फॉर्म को आप वूज बना के और दूसरा वाक्य भी पूरा उतार दीजिए और आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या सही हो रहा है, द मैन वॉन्ट्स टू सी यू, वूज डॉटर इज योर स्टूडेंट। आदमी आपसे मिलना चाहता है और जिसकी बेटी आपकी स्टूडेंट है। समझा गई बात, उत्तर सही है। सुनने में तो गुरुजी सही है, सेंस भी सही है, सेंस भी गुरुजी बिल्कुल एकदम सही लग रही है। अगर हम करंटली जैसे कई बार क्या स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंग्लिश में, कोई सेंटेंस किसी के सामने आप मेंशन कर रहे हो, बोलते टाइम ये चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप ग्रामेटिकल रूल्स पर जाके देखोगे ये गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है सोच के देखो। आपके पास जो पजेसिव रूप था वो किसका था, मैन का। समझा गई बात, ये वूज यहां आना चाहिए। द मैन वूज डॉटर इज योर स्टूडेंट वॉन्ट्स टू सी यू। उत्तर अपना करेक्ट क्या होगा, द मैन वूज डॉटर इज योर स्टूडेंट wants to see you, wants to
सी यू। अब आपका एग्जैक्ट उत्तर सही हुआ है। अब आप सोच रहे गुरुजी उसमें इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। अपने को ये जो रिलेटिव फॉर्म है, इस रिलेटिव फॉर्म का प्रयोग वहां करना है जहां पर वो रिलेटिव फॉर्म जिस हमने एडजेक्टिव को हटाया है और वो किस व्यक्ति का एडजेक्टिव था, किस व्यक्ति के लिए उसका प्रयोग हो रहा था, वो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उसके बाद में आनी चाहिए। जैसे हमने वो में भी किया था, वो में भी हमने किया था। द मैन वूज डॉटर। इसमें देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, ये वाला जो वाक्य है वो संयोग से ग्रामेटिकल थोड़ा सही हो गया, क्योंकि हमने वूज का प्रयोग किया। वूज से पहले व्यक्ति होना चाहिए, इसमें पहले व्यक्ति आ गया, बाद में व्यक्ति प्लस वर्ब दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, पहले व्यक्ति है और व्यक्ति प्लस वर्ब दे रखी है। उत्तर ये सही हो रहा है, नो प्रॉब्लम, उत्तर ये सही हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हर जगह आपको ये वाली कंडीशन दी हुई नहीं मिलेगी। मैं एक वाक्य और लिख देता हूं, उससे आप समझोगे, ठीक है ना। इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, उत्तर जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो यही होगा। इसको मैंने हटा दिया और एक वाक्य मैंने लिखा है, द गर्ल इज वेटिंग, द गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड, द गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड, हर फादर गेव यू मनी, कुछ भी लिख दीजिए अपने, हर फादर गेव यू मनी, और प्रयोग करना है वूज का। अब देखिए आपके दिमाग में जैसे आप सोच रहे थे उसमें अभी भी हो सके कि आप बार बार उस वाक्य की तरफ देखो कि सर वो वाक्य तो सही हो गया था, फिर भी वो दूसरा उत्तर हमने क्यों बनाया? क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, पहला वाक्य पूरा उतारा, वूज का प्रयोग किया, और वूज का प्रयोग कहां पर हो गया? दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का जब पजेसिव फॉर्म है उसको हटाकर दूसरा पूरा वाक्य उतारा, संयोगवश वो सही हो गया कि पहले भी पर्सन आ रहा और बाद में पर्सन प्लस वर्ब आ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले जो पर्सन आ रहा है वो पर्सन वही होना चाहिए जिसका सब्जेक्ट अगले वाक्य का बना था और पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव फॉर्म को हमने हटाया था। लेकिन फिर भी चलो वो वाक्य से हो गया। अब आप इसमें वाक्य को हल करके देखो, द गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड वूज फादर गेव यू मनी, यही दिमाग में है। चलिए एक बार के लिए सोच लीजिए कि हमने वूज का प्रयोग कहाँ किया? यहाँ किया है। ये मैं चलो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इस हर का तो हमने क्या बना दिया? वूज बना दिया, ये वूज यहाँ लग गया। आपका वाक्य बन गया, द गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड वूज फादर गेव यू मनी, यही बना है। अब आप सोच के देखो, वूज के तुरंत पहले क्या आ गया? गुरुजी पहले तो आउटसाइड आ गया, और आना क्या चाहिए गुरुजी? आना तो पर्सन चाहिए। इसका मतलब आपका रूल वो तो वहां सिर्फ कॉन्सिडेंस था, उसकी वजह से वो सही हो गया है। अब इस वाक्य को जब हल करोगे तो कैसे होगा? द गर्ल, क्योंकि आपको पता है ये जो हर है वो गर्ल के लिए है, इसका तात्पर्य आपने इस हर का बना दिया वूज, और जैसे ही आपने इसको वूज बना दिया, अब आपको ये दूसरे वाला वाक्य उतारना पड़ेगा, वूज फादर गेव यू मनी, गेव यू मनी। अब पहले वाक्य में क्या बच गया? इज वेटिंग आउटसाइड, इज वेटिंग आउटसाइड। अब देखिए आप, अब आपका वाक्य सही हुआ कि नहीं हुआ? वूज का प्रयोग कहाँ हुआ गुरुजी? ये हुआ। इसके ठीक पहले क्या है? पर्सन है, बाद में क्या है? पर्सन है, बाद में क्या है? वर्ब है। पर्सन, पर्सन प्लस वर्ब, इसका मतलब वूज का प्रयोग यहाँ पर सही हुआ है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अपने को जो टेक्निक वाला कि देखिए वो जो मैंने पहला एग्जांपल लिया संयोग से, वो वैसे सही हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रत्येक वाक्य वैसे सही नहीं होने वाला। अपने को सही करने का तरीका यही है कि आप जिस भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन आई है वो व्यक्ति ठीक उसके पहले होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये था वुज का प्रयोग, और अगली एक और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ या दो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो भी बची है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, टेक केयर, गुड नाइट।